ओके। हमने लास्ट में कुछ फैक्टराइजेशन की थी। आज हम कुछ और फैक्टराइजेशन करने की जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो दिस इज द टाइप नंबर 4 है कि ये आपके पास जो फैक्टराइजेशन है दैट विल बी कंसीडर की जाएगी कि इफ यू हैव अ लाइक दिस वन के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी and that will be multiplied with again ax square plus bx plus d and you have to plus k. सो दिस फैक्टराइजेशन आप लोग यहाँ पे देखें कि ये जो टर्म हो गए पहले वाले दो टर्म के ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड यू हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी एंड प्लस के है। सही है। अब ये जो टर्म है ना दैट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड यहाँ पे भी देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यू कैन लेट कर सकते हैं कि जो आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है सो लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टी, यानी कि जहां पे भी आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होगा वहां पे आप रिप्लेस क्या करेंगे टी। सो व्हाट यू विल गेट नाउ यू विल गेट टी प्लस सी एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ टी प्लस डी एंड प्लस के। ओके, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टर्म्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट मी चूज एन एग्जांपल। आपके पास एक एग्जांपल है। ओके, हेयर यू हैव एग्जांपल कि आपके पास एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? सो यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस 5x। नाउ यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 and you can multiply with again x square plus 5x plus 6 and plus 120, so that will be the minus 120 है। ओके, सो आप देखें यहाँ पे कि ये जो आपके पास है दैट विल बी ए की जो वैल्यू यहाँ पे वो कितनी है 1 है, बी की वैल्यू क्या है 5 एंड सी इज 4 और यहाँ पे डी आपके पास कितनी है 6 और के की वैल्यू -120 है। सो लेट लेट मी सॉल्व दिस वन। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि हेयर इज यू हैव अ सॉल्यूशन। ओके, कि फर्स्ट स्टेप क्या था आपके पास कि यू हैव टू टेक द लेट लेट आपके पास जो टी है एक्चुअली टी इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सही है। अब जहां जहां पे भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x है उसको क्या करें रिप्लेस करें बाय टी से। सो यू विल गेट टी प्लस 4। ओके, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई टी प्लस 6 एंड -120। ओके, दिस इज द सेम and try to multiply these two brackets. So t multiply with t, you will get t square, t multiply t plus 6 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई करना है किससे टी प्लस 6 के साथ एंड -120। ओके, सो यू विल गेट टी मल्टीप्लाई टी इज टी स्क्वायर प्लस 60 एंड प्लस 40 टी 4 मल्टीप्लाई 6 इज 24, so you have a 24। okay, this is 24 and -120। ओके, सो व्हाट यू थिंक अबाउट के अब क्या हो जाएगा कि जो लाइक टर्म है उनको ऐड कर सकते हैं। सो यू हैव अ टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 40, you will get 10t and these are the like terms। so then how much you will get के 120 में से 24 माइनस करेंगे तो you will get I think -96। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस वन कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे 10 को ब्रेक करना है किस पे किसको 96 को ब्रेक करें किस 10 को ब्रेक करने दो वर्ड्स पे कि हाउ यू कैन ब्रेक द 10, कि आप 10 को किस तरीके से क्या कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं। ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस वन कि 96 के आप क्या करें फैक्टर निकालें कि 96 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं कि आपको 10 मिल जाए। सो किसकी टेबल लगा सकते हैं 6 की टेबल 36 और 16। ओके, एंड 16 बाय 1 यानी कि आप 10 को लिख सकते हैं 16 -6। आई होप के यू विल गेट टी स्क्वायर प्लस 16t एंड -60 -96। ओके, सो यू हैव अ टी इज कॉमन, सो बाकी कितना बच रहा है तो टी यहाँ पे प्लस 16। ओके,
-6 कॉमन है, तो यहाँ पे t प्लस अगेन 16 बच रहा है। सही है, तो यहाँ से सेम यूज कर सकते हैं कि t प्लस 16, ओके, एंड यू हैव अ t -6, ओके। अब मेन चीज ये आती है कि हमने जो t को वैल्यू दी थी वो अगेन रिप्लेस करनी है, क्योंकि t पे हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर किस पे चाहिए, x पे चाहिए। सो आपके पास t किसके इक्वल था, कि यू कैन से दैट कि t आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। तो जहाँ पे भी आपके पास t है वहां पे रिप्लेस कर दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16, and you have to multiply this x square plus 5x and minus 6. So this is the factorization कि आपके पास वो क्या आ रही है, एक फैक्टराइजेशन आ रही है, ओके। यू कैन और भी इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर को, अब इनको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इनको ब्रेक कर दें, अगेन 5 को ब्रेक करें, 16 को ब्रेक करेंगे तो कितना टर्म्स हो सकते हैं, अगर या -6 को ब्रेक करें तो यू कैन राइट दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16, सही है। और इसको अगर यूँ लिखूंगा एक्स स्क्वायर -2x -3x -6, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16, एंड यू कैन से दैट कि यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, सो x इज कॉमन, x-2, और यहाँ पे -3, x-3 एंड x-2, सो दिस इज योर कंप्लीट फैक्टराइजेशन, ओके। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। अब मेन चीज ये आती है कि दिस इज द फैक्टराइजेशन नंबर 1 थी आपके पास, ओके। अब दूसरी फैक्टराइजेशन किस टाइप की है, सो दिस इज द टाइप 2 आपके पास। आपके टाइप 2 क्या है कि इफ यू हैव लाइक दिस वन के a x प्लस a and multiply x plus b, and you have to multiply x plus c and x plus d, and you have 2 plus k। अगर इस टाइप की कोई भी फैक्टराइजेशन आती है तो आपको क्या करना है, पहले ये जो a b c d है ना, इनके दो दो टर्म को क्या करना है, ऐड करना है। अगर आपके पास a प्लस सी इज इक्वल आ जाता है बी प्लस डी के साथ, तो आपको क्या करना है, इन ब्रैकेट को इसके साथ लिखना है, कि आपको इस तरीके से लिखना है एक्स प्लस ए, ओके, फिर आपके पास एक्स प्लस सी, फिर आपको लिखना है एक्स प्लस बी, और फिर आपको लिखना है एक्स प्लस डी, एंड सेम के। फिर आप इनको क्या करना है, इन दो ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और दो ब्रैकेट आपस, फिर आपके पास अगेन एक फैक्टराइजेशन आ जाएगी। तो ओके, लेट मी सॉल्व दिस वन, के आपके पास जो एग्जांपल है, कि आपके पास एक एग्जांपल है कि x प्लस 1, ओके, एंड यू हैव टू x प्लस 2 एंड x प्लस 3, x प्लस 4 एंड -15। अब देखेंगे ये जो तरतीब गिवन है, क्या ये सही है, देखेंगे 1 प्लस 2 क्या सेम है 3 प्लस 4 के साथ, नॉट इक्वल, यानी कि ये तरतीब गलत है, यानी कि इस तरीके से नहीं लिख सकते। फिर कर सकते हैं 1 प्लस 3, दिस विल बी एक 2 प्लस 4, क्या ये सही है, नहीं। फिर आपके पास 1 प्लस 4, फिर आप कह सकते हैं कि 2 प्लस 3, सो दैट्स अ करेक्ट, यानी कि 5 इज इक्वल 5। यानी कि आप जो है ना, अब इन फैक्टर्स को इस तरीके से लिख सकते हैं कि x प्लस 1, x प्लस 4 एंड x प्लस 2, x प्लस 3 -15। नाउ ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस वन। अब इन दो ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 4। मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर करके आए, सिंपल मल्टीप्लाई करना है कि एक्स स्क्वायर, अगेन यू विल गेट 5x प्लस 6 -15। अब देखें कि ये जो टर्म है आपके पास अगेन सेम आ रहा है, कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो लेट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, सो टेक अ लेट, जो आपके पास t है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x के इक्वल। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे कि जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x है वहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, t। सो यू विल गेट हाउ मच, t प्लस 4 and multiply t plus 6 minus 15. So this expression we have already solved के
टी स्क्वायर प्लस 10t एंड प्लस 24 माइनस 15। 24 माइनस 15 कितना बचेगा? सो 9। सो 24 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करें तो 14 में से 9। सो यू हैव अ टी स्क्वायर प्लस 10t एंड प्लस 9। ओके, सो ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस वन, कि आप लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 9t प्लस 9। सो टी कॉमन, टी प्लस 1 प्लस 9 कॉमन है, अगेन टी प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है कि दिस विल बी टी प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई टी प्लस 9। अगेन रिप्लेस कर दें टी को, वैल्यू क्या थी टी की कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ओके, एंड यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। सो दैट्स अ थिंग कि आपके पास जो फैक्टराइजेशन है अगेन वो किस पे आ रही है? एक्स पे आ रही है। तो ये जो फैक्टराइजेशन से दीज आर द सेम फैक्टराइजेशन, ये दोनों को दोनों क्या थी? सेम थी। ओके, लेट्स डू अनदर एग्जांपल। आपके पास एक और फैक्टराइजेशन है जो बिल्कुल सेम है, जिस तरीके से आपके पास ये वाली थी, मगर इस पे थोड़ी चेंजेस ये है कि ये जो आपके पास फैक्टराइजेशन है वो इस तरीके से है कि x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स प्लस डी एंड यू हैव टू प्लस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर चेंज है, बाकी बिल्कुल आपके पास क्या होगी? सेम फैक्टराइजेशन कंसीडर की जाएगी। सही है। सो इसका एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि इफ यू हैव अ, लेट्स सपोज यू हैव सेम उठाते हैं या डिफरेंट उठाते हैं। ओके, लेट मी चूज अनदर अगेन। आपके पास एक एग्जांपल है कि सो यू हैव अ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब ये ऑलरेडी मतलब कि मैंने इस तरीके से लिखे हैं कि ये देखें -2 + 2 0 और +3 - 3 यू विल गेट 0। तो तरतीब मैंने सही लिखी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? दैट विल बी a minus b and a plus b. So you will get how much? X square minus 4, okay, and you have a, that will be x square minus 9 and that will be ये क्या हो जाएगा? 2x square. Okay, so you have to multiply these terms कि x square के इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? x पावर 4 एंड माइनस 9x स्क्वायर, फिर आपके पास कितना है? -4x स्क्वायर एंड प्लस 36 माइनस 2x स्क्वायर। ओके, सही है। अब इसको लिख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा? x पावर 4, ये कितने हो रहे हैं? सो 2 and 4 -6 -15 x स्क्वायर एंड प्लस 36। अब लेट करते हैं कि नाउ यू हैव अ लेट, जो आपके पास t है एक्चुअली एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं कि दैट विल बी टी स्क्वायर माइनस 15t एंड प्लस 36। आप 15 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 36 में 36 के फैक्टर निकाल के अब इसको क्या करना है? आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है। सो हाउ मच? देन आप कह सकते हैं कि -3 एंड -12 यू विल गेट 36। सो टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 12t and plus 36. So you'll get t, again t minus 3 minus 12 is common, you will get t minus 3. So you have a t minus 3 multiply with t minus 12. Okay, t को रिप्लेस कर दें कि x स्क्वायर माइनस 3 एंड मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 12 के साथ। सो दैट्स आपके पास ये क्या थी? एक और फैक्टराइजेशन थी। अब इस फैक्टराइजेशन को यूज़ करके आप एक्सरसाइज 4.3 मतलब के सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स एक्सरसाइज 4.3 पूरी की पूरी इन 3 फैक्टराइजेशन में आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।